समुदाय आयुक्त के कार्यालय में रिपोर्ट दाखिल करने के हेतु उसमें आई हुई दिक्कतें और समस्याएं जो है उसका निवारण करने हेतु क्या है। और जैसे कि हमारी भारत की राज्यसभा चलती है कि हर 2 साल में 2/3 मेजॉरिटी जो है 2/3 मेंबर जो है वो रिटायरिंग मेंबर होते हैं और नए 2/3 आते हैं। तो इसके तहत हम कंटिन्यूटी रखते हैं। इस कंटिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है वो हमारा जो गठन हुआ इल्ना का, तभी हमारे इसके जो पूर्वाधिकारी है उनकी संस्था का और पावर बढ़े करके ये संस्था को थोड़ा डैमेज करो, वो हिसाब से कुछ लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया। और ये हुआ है कि ये संस्था जो एक बहुत अच्छा इतिहास रखती थी, बहुत अच्छी। देखिए पूरे भारत भर में करीब 25 से 30 हजार पब्लिशर है। आपको बताया कि ये जो संस्था है ये पब्लिशर की संस्था है। मालिक जो है अखबार के उन्हीं की संस्था है, पब्लिशर्स की संस्था। तो ये इतने 28-30 हजार जो मेंबर ये लोग हमारे भारत में हैं, उसमें से सुनील भाई साहब के ज़माने में करीब 2-1 हजार लोग हमारे मेंबर, 2000 लोग, यानी एक समझिया। लेकिन बीच में जो लोग बने, खास करके मैं कहना चाहूँगा परशुनाथ जी जब 2012 में मेरे ख्याल से 11 में जब सुनील भाई साहब को धोखे में रख के या धोखे से जब ये संस्था उन्होंने ली, वो भी मैं इतिहास में जानना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत गलत उसे इंडिकेशन जाता था जाएगा। तो वो इनको हटा के वो बने, धोखे से बने। लेकिन उसके बाद में करीब 10-12 साल वो संस्था में बने रहे, ना ही तो सही रास्ता बताओ। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ प्रिजाइडिंग कर रहे हैं हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आकाश पुरे साहब, जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम गवाड़े साहब, हमारा उदारी पब्लिकेशंस के महाराष्ट्र का चेयरमैन योगेश यादव जी, कुलकर्णी जी, और मेरे सामने इल्ना के सभी सदस्य। एक एसोसिएशन इल्ना एक टाइम था भारत का सबसे बड़ा एसोसिएशन में गिना जाता था। पहले INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी न्यू दिल्ली और मुंबई के सबसे बड़ा देश का सेकंड लार्जेस्ट एसोसिएशन इल्ना बताया जाता है। जो INS में अभी छप रहा है हैंडबुक, ईयरली हैंडबुक, इल्ना का भी ईयरली हैंडबुक होता था, वो छपता था। वो भी हैंडबुक मेरे पास है। वो दिल्ली साइड का जितना एजेंसी है वो हैंडबुक को देखते थे, तो INS का हैंडबुक यहाँ इल्ना के हैंडबुक से देख के पब्लिकेशंस को विज्ञापन इशू हुआ था। सही बराबर की बात आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रकाश गोरे जी, पुरुषोत्तम गवाड़े साहब, सुधीर पंडा साहब, जनरल सेक्रेटरी यादव साहब, कृष्णा साहब, कृष्णा तो मेरे साथ ये बहुत पुराने कामरेड है, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, तो इनको पता मेरे काम करने का तरीका अलग है। मेरा हमेशा ये मानना है, जैसे कि पंडा साहब ने कहा कि मैं उन हालात में भी काम करता हूँ जब 5% जीतने की उम्मीद, 95% हारी हुई पार्टी को जीतने का अवसर रहता है। आज आपने जो अंतिम विषय से मैं शुरू करूँगा, आपने जो अंतिम विषय में जो कंडक्ट और जैसे पूरे जी चला रहे खुद के खर्चे से चला रहे, मतलब इतना टाइम भी देना, क्योंकि
मुझे भी मैं पौरे जी को यही कह रहा था कि थोड़ा सा टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं नहीं किसी मीटिंग में आ सकता तो किसी को रिप्रेजेंटेटिव को भेज दूंगा। और मुझे लगता है इस पे हम लोग